वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 4 रोज़ा दौरे पर जद्दा पहुँच गए। गवर्नर जद्दा ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वफाकी वज़रा वफ्द में शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। ग़ज़ा की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता के बदलते हुए हालात ज़ेर ख़ौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक के हवाले से सऊदी आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन बाहमी फ़हम व तफ़हीम से इज़ाफ़े, तिजारत, सरमाकारी में तावन बढ़ाने और दो तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी मामलात पर सफ़ारती रवाबित के मज़ीद फ़रोग़ की राह हमवार करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़र सदारत कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ जरदारी ने खिताब करते हुए कहा, बलोचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। दहशत गर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। दहशत गर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं। रियासत में रहना है और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर जरदारी से बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की मुलाकात। सूबे को दरपेश मसाइल पर तजावीज़ पेश की। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हकूक छीनना नहीं चाहते, हकूक देकर ही दिल जीतेंगे। ईद के बाद बलोचिस्तान में एक कैंप लगाऊंगा। तुरखम तजारती गुजरगाह खोल दी गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फ्लैग मीटिंग में मुश्तरका जिरगे के फैसले की तौसीक। इमिग्रेशन सिस्टम की मुरम्मत तक पैदल आमदोरफ्त 2-3 दिन के लिए मौखर की गई है। तुरखम इमिग्रेशन सिस्टम को अफगान फोर्सेस की फायरिंग से नुकसान पहुंचा है। सिर्फ अफगान मरीजों को हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान आमदोरफ्त की इजाज़त दी गई। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने वाले जिरगा अरकान की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। बताया कि बॉर्डर खोलने के लिए तमाम मुतालिका फोरम्स पर कोशिशें की। वज़ीर आला की कामयाब बातचीत पर जिरगा अरकान को मुबारकबाद। बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई। राना सनाउल्लाह का मस्बत इशारा। कहा कि बानी पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त देते हैं तो हुकूमत गौर करेगी। पीटीआई कौमी इत्तेफाक की राय का हिस्सा बनना चाहती है तो बानी को बुलाने का मशवरा दूंगा। मशीर वज़ीर आज़म मजीद बोले, बानी पीटीआई ने हमेशा अपनी ज़ात को तरजीह दी है। बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का जवाब देने से इनकार। कहा, किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करूंगी। अमरीका को अपने पड़ोसी और कुराए अर्ज की परवाह है। टेमी ब्रूस ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप की सोच से मुतालिक चाहें तो व्हाइट हाउस से पूछ लें। सदर नून लीग नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार दे दिया गया। 52 लाख पाउंड का जुर्माना आयद। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 94 लाख पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आयद जुर्माने की वसूली का इम्कान मौजूद है। बरतानवी कानून के तहत टैक्स चोरी के जुर्माने दिवालिया होने पर भी मुआफ नहीं होते। दुश्मन के पीछे हम किसी भी मुल्क में कार्रवाई कर सकते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ अनासर को महफूज पनागाह फराहम करने वाली क़ुव्वतों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगान हुकूमत TTP के दहशत गर्दों की पुश्त पनाही कर रही है। बानी पीटीआई के दौर में TTP को निजी मलेशिया कायम करने के लिए वापस लाया गया। कहा कि ख्वाजा आसिफ ने सिक्योरिटी कमेटी में किसी किस्म के फौजी ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई। तो एक पेज पे होना होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो पहले से मौके पे कि जब दहशतगर्दी की बात आ जाती है तो पूरे कौम को एक पेज पे होना चाहिए। दहशतगर्दी में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशत न करने का फैसला ये भी पार्टी का फैसला था और एक असूली मौके पे कि इतने बड़े लीडर को आप बाहर न रखें। पार्टी ने इजाज़त दी थी। अली अमीन गंडापुर साहब बैठे थे, उन्होंने अपना मौके बयान किया।
दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा, मुश्तरका बयानी अपनाने की ज़रूरत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला मुत्तफिक का था। अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला के पी की शिरकत की। जुनैद अख्तर ने कहा सिक्योरिटी इजलास में शरीक न होने का कोई दुख नहीं, जब हुकूमत का अपना मकसद होता है तो सुबह 7 बजे भी जेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 17 सीटों वाली हुकूमत की कोई अहमियत नहीं, हुकूमत संजीदा है तो हम एक कदम आगे बढ़े, हम 2 बढ़ेंगे। बैरिस्टर सैफ बोले कौमी सलामती का इजलास बुलाने वाले बताए कि नवाज शरीफ ने बॉयकॉट क्यों किया। जाफर एक्सप्रेस हमले में दहशतगर्दों को 36 घंटों में अंजाम तक पहुंचाया गया। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास में तमाम जमातें मौजूद थीं, मगर PTI ने एलामी पर दस्तखत नहीं किए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जब भी मुल्कों को यकजहती की ज़रूरत होती है PTI गायब हो जाती है। मरियम नवाज नेशनल एक्शन प्लान को मजबूत कर रही हैं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को यकजा होना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। तवील अरसे से गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे कोयटा में अदा की जाएगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का सीनियर सियासतदान की वफ़ात पर इजहार अफसोस। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत अहम शख्सियात ने भी अफसोस का इजहार किया। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के एजाज़ में मुस्तफ़ा नवाज खोकर का इफ्तार डिनर। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने मसाइल का हल आइन पर अमल करार दिया। कहा कि आइन पर अमल से ही दहशतगर्दी और ख़राबियों से निकला जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने दरपेश मुल्की मसाइल का हल इत्तफ़ाक़ और आइन की हुक्मरानी को करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान की ग़ज़ा में इजरायली बर्बरियत की भरपूर मज़म्मत। अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तफ़ाक़ राय पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस पर चीनी माफिया के खिलाफ तहक़ीक़ात में तेज़ी। FIA का PTI को मरासला। मिल्स इंतज़ामिया और कारोबारी लोगों समेत 11 अफराद का डेटा तलब। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी की फराहमी और कीमतों में कमी के अमूर पर गौर। इसहाक़ डार ने कहा चीनी की कीमतों में इजाफा कबूल नहीं। 1 माह तक चीनी की कीमत एक्स मिल रेट 159 रुपये होगी और यकीनी बनाया जाएगा कि चीनी की फ़ी किलो रिटेल कीमत 164 रुपये से ज़ायद न हो। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है और ना ही होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गई। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला मरीम नवाज को जाते उम्रा से रवाना किया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला मरीम नवाज को गले लगाकर ढेरों दुआएं दी। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। वज़ीर आला मरीम नवाज का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। कहा कि पंजाब के नौजवानों को जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुमकिना मौक़े फराहम कर रहे हैं। CM लैपटॉप स्कीम सूबा के तलबा के लिए एक इनकलाबी कदम साबित होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से रवायती तालीम को ज़्यादा मौसर और दिलचस्प बनाया जा रहा है। लाहौर में पाकिस्तान का पहला मुनफरिद नवाज शरीफ IT सिटी बना रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से नौजवानों को खुद मुख्तारी तरक्की और कामयाबी की राह पर गामजन कर रहे हैं।